तो पहले ये समझते हैं कि स्पीच क्या है। स्पीच ये है कि हम बोलते क्या है। प प ब पापा। दूसरा है वॉइस। वॉइस यानी ये जो लैरिंग्स है, जिसका ऑपरेशन श्रेनिक भाई का हुआ था। तो वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स निकलने के बाद पेशेंट का वॉइस चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा वॉइस प्रोडक्शन होता है। थर्ड थर्ड एस्पेक्ट है swallowing, यानी कि निगलने में दिक्कत होना। तो अगर पेशेंट को बोलने में, निगलने में और उसकी आवाज चेंज हो जाती है पोस्ट हेड एंड नेक सर्जरी या रेडिएशन, कीमो रेडिएशन के बाद, तो उसमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड swallowing थेरेपिस्ट पेशेंट की खूब एंड तक मदद करते हैं। सो कहाँ कहाँ पे एसएलपी का रोल आता है हेड एंड नेक कैंसर में। फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कोई एक पेशेंट है जिसको हेड एंड नेक ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ है, फॉर इंस्टेंस टंग कैंसर। तो सबसे पहले इसमें टू स्टेजेस में जाता है, प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में कैसा रहेगा कि पेशेंट को जब डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले पेशेंट को ये समझना होता है कि उसको वो ही हैज टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि मुझे कैंसर हुआ है। कैंसर सर्जन के पास जाएगा, वो ट्रीटमेंट समझेगा कि भाई यू हैव टू अंडरगो अ कैंसर ऑपरेशन, जहाँ पे आपकी आधी टंग निकाल दी जाएगी। टंग निकाल दी तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। पेशेंट को ये समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टंग निकल जाने के बाद पेशेंट की स्पीच में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पेशेंट को swallowing में भी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो इसका रियलिटी और इसका प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस कैसे हम पेशेंट को समझाएं,